राम राम जी। 2025 में शारदीय नवरात्रों की पूजा की विधि। सुबह सवेरे ही उठें, अपने घर को सफाई करें, गंगा जल छिड़के मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें, बंधनवार लगाएं, दोनों तरफ सतिये बनाएं, सतियों के पास खड़ी रेखा अवश्य बनाएं और एक लकड़ी की चौकी लें, जहाँ पर चौकी बिछाएं वहाँ अच्छे से और भी अच्छे से नमक मिले पानी से साफ करें, गंगा जल छिड़के फिर माता रानी की चौकी लगाएं और एक लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माता रानी की मूर्ति स्थापित करें। पुष्पों का या चावलों का आसन देकर माता रानी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश भगवान की भी करें। सफ़ेद तिलों का आसन देकर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें। गणेश भगवान को वस्त्र अर्पित करें, दूर्व अर्पित करें, बतासे का भोग लगाएं। सुपारी और लौंग भी गणेश भगवान को अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, लाल हो तो लाल भी करें और दुर्गा माँ को भी लाल पुष्प अर्पित करें। चुन्नी पहनाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। एक मिट्टी का डोंगा लें, उसमें मिट्टी भरें, फिर जौ डालकर जौ बोएं और जौ बोकर ऊपर से हल्की सी परत भी बोएं और फिर उस डोंगे में पानी स्थापित करें, डालें। रोज़ डेली डालें, सुबह शाम दोनों टाइम। माता रानी को पान के पत्ते का पर भोग लगाएं। सुपारी का, हरी इलायची का, लौंग का लगाएं, बतासे का लगाएं, पंचमेवे का लगाएं, ऋतु फल का लगाएं, केला लें, सेब लें, मौसमी फल लें, माता रानी को भोग लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। गणेश भगवान को रोली चंदन का तिलक करें, माता रानी को भी रोली चंदन का तिलक करें। लाल पुष्प माता रानी को अर्पित करें। कलश लें, कलश में पहले गंगा जल डालें, फिर जल भरें कंठ तक, मोली बांधें, सतिया बनाएं कलश पर और कलश में 1 का सिक्का डालें, हल्दी की गांठ डालें, पिसी हुई हो तो पिसी हुई डाल दें, कमल गट्टा डालें, हरी इलायची लौंग डालें और थोड़ा चंदन पाउडर भी डालें और 2 चावल के दाने भी डालें और उस पर चावलों की कटोरी भरकर रखें। फिर नारियल पर चुन्नी लपेटकर नारियल रखें और आम और अशोक के पत्तों से कलश को सजाएं और कलश के नीचे अष्टकमल भी बनाएं। चावलों से अष्टकमल बनाकर फिर कलश की स्थापना करें। माता रानी के 9 दिनों में माता रानी के नियमों से पूजा हमें करनी चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम आरती करें। कथा आसन पर बैठकर माता रानी के मंत्रों का जाप करें। दक्षिणा माता रानी को अर्पित करें और हाथ में जल लेकर माता रानी का जो हमने वो किया सारे में छिड़काव भी करें और माता रानी से प्रार्थना भी करें और कथा भी दोनों टाइम हमें पढ़नी चाहिए और अपने परिवार के साथ आरती करें और एक गाय के उपले पर अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें घी में डुबोकर 2 लौंग दोनों टाइम अर्पित करें और माता रानी से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना भी अवश्य करें और जो फल भोग हमने माता रानी को लगा रहे हैं वह या तो छोटी कन्याओं में बांटें या अपने परिवार के छोटे बच्चों में बांटकर माता रानी को भोग लगाकर छोटी कन्याओं में और अपने परिवार में बांटकर खाएं या मंदिर में दान करके आएं और जो पैसे हम माता रानी को रोज़ चढ़ा रहे हैं वह डिब्बे में रख लें और फिर लास्ट के 9वें दिन छोटी कन्या जो आती हैं या तो उनमें बांट दें या मंदिर में दान करके आना चाहिए। माता रानी की पूर्ण नियम और विधि से पूजा करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता रानी की पूजा और नियम अवश्य अपनाने चाहिए। बिना बात के क्रोध किसी पर घर में नहीं करना चाहिए, न बच्चों पर करें न माता बुजुर्गों पर क्रोध करना चाहिए। काला नीला वस्त्र पहनकर हमें माता रानी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं उपले की, वह अपने घर के हर कोने कोने में हमें घुमानी चाहिए। सारी नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता रानी की पूजा करने से हमारे मन की कुछ भी इच्छा पूर्ण होती है। स्वास्थ्य की समस्या हो वह भी दूर होती है। माता रानी की 9 दिनों में पूजा करने से माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं।